सराहनीय कार्य को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शाहजहांपुर रेल अधीक्षक मिजाजी लाल को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल सदैव ही अपनी अच्छी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहे। उनकी सराहना हर कोई करता। आए दिन जेल के अंदर कैदियों को होने वाली समस्याओं का समाधान के लिए लगातार बेहतर कदम उठाए जा रहे। जेल के अंदर का वातावरण जिस तरीके से बदला है वो मिजाजी लाल की मेहनत का परिणाम है। कैदियों के विचारों को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है, उन्हें जेल के अंदर किस समस्या का सामना करना पड़ता है, कैसे निपटाया जाए, सब कुछ मिजाजी लाल ने कर दिखाया। पदक से नवाजे जाने पर जेल अधीक्षक से दैनिक भास्कर की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा ये उनका सौभाग्य है जो सब करने का मौका मिला, जिससे वो कड़ी मेहनत करके बदलाव लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शाहजहांपुर से दैनिक भास्कर के लिए रवि वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर जेल में और हमारे साथ मौजूद हैं मिजाजी लाल जो कि जेल अधीक्षक हैं। आज जेल में जिस तरीके से गणतंत्र का त्यौहार मनाया गया है उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सर, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। सर, आज जेल में किस तरीके से त्यौहार मनाया गया? देखिए, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसे बड़ी धूमधाम से मनाने का हमारा कर्तव्य भी है और हमारे देश के लिए एक शान का विषय है। सभी त्योहारों की तरह गणतंत्र दिवस भी कारागार के अंदर बड़ी ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे बंदियों ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिन्हें हमारे आमंत्रित अतिथियों ने देखकर आंखों तले उंगली दबा ली और उसको कार्यक्रमों की भव्यता और उनकी जो प्रस्तुत करने की कला थी उसे देख करके सारे बंदी, सारे अधिकारी और आमंत्रित अतिथिगण दंग रह गए। कुछ एक कार्यक्रम जो देशभक्ति से आधारित थे उनको देख करके अधिकांश बंदी और हमारे कर्मचारी और अतिथि लोगों की आंखें नम हो गई। सभी बंदियों ने महीनों से मेहनत करके कार्यक्रमों को तैयार किया था जो बहुत ही शान के साथ प्रस्तुत किया गया और पूरा पर्व जो है बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया। सर, आपको राज्यपाल महोदया आनंदीबेन की ओर से आज जो है विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि मैं जिस लगन और मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देता हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और इसके पूर्व भी मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक कारागार के द्वारा भी मुझे तीनों पदकों से, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम शामिल है, मुझे सम्मानित किया गया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, देखा जाता है कि आपके द्वारा समाज सेवियों को बुलाकर कैदियों की सुविधाओं के लिए जो है समाज सेवियों को बुलाया जाता है। जो है कहीं ठंड थी तो ठंड में आपने स्वेटर वितरित करवाया, मुझे जूते, जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपने उपलब्ध कराई। सर, इसके बारे में क्या कहें सर? देखिए, इसके पीछे एक मूल जो विचार ये है कि जब बंदी जेल में आता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, उसके परिवार बिखर जाता है। जेल में आने के बाद उसके लिए अपना मुकदमा लड़ना, जेल से छूटना, परिवार का पालन पोषण और अन्य खर्चे वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिकांश बंदी गरीब और ज़रूरतमंद ही होते हैं। बहुत कम बंदी ऐसे होते हैं जो अपने ज़रूरत की चीज़ें अपने घर से मुहैया करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये यहाँ देखते हैं कि हमारे बंदी किस तरह से सर्दियों में या अन्य मौसम में परेशान हैं। तो हम विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से, व्यापार मंडलों से और समाज सेवियों से संपर्क स्थापित करके उन्हें इस तरह की सभी ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें समाज के हर वर्ग से
पूरा सहयोग मिलता है और हमारे बंदी चाहे वो सर्दी हो चाहे अन्य मौसम हो उसमें दुखी रह कर के जेल नहीं काटते। सर, चाहे अपना शाहजहाँपुर जनपद हो चाहे कोई अन्य जिला हो, आपके हर जगह जो है तारीफ होती है और आपकी कार्यशैली की तारीफ होती है कि जिस तरीके से जेल अधीक्षक जी ने जो है जेल का माहौल बदल दिया है। ऐसे अपने जो बाहर आपके जो हैं चाहने वाले हैं उनके लिए सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहाँ रहा, अभी मैं बुलंदशहर से यहाँ ट्रांसफ़र पे आया था, वहाँ 2700 बंदी थे, लगभग 300 का स्टाफ था। मैं खुद भाव विभोर हो गया था कि उनमें से शायद ही कोई ऐसा बंदी या हमारा अधिकारी या स्टाफ नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई हों। एक भी कोई भी मुझे वहाँ से छोड़ना नहीं चाहते थे। ज़िले से भी इतना प्यार मिला था कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि या सारे जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो कोई नहीं चाहते थे कि मेरा वहाँ से स्थानांतरण हो, लेकिन सरकार की नीति के तहत मेरा यहाँ स्थानांतरण हुआ और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि शाहजहाँपुर में आकर के मुझे बुलंदशहर से भी ज़्यादा प्यार मिला और मैं कामयाबी के साथ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जेल का संचालन कर रहा हूँ और ज़रूरतमंद और गरीब बंदियों की मदद कर पा रहा हूँ। देखा जाता सर, जेल के जो कैदी हैं कई बार वो भी आपकी प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं और जो माहौल आपने क्रिएट कर दिया पूरे जनपद में, बाहर हो चाहे कहीं भी आपकी चर्चा की बात हो, तो किस तरीके आपको अनुभव होता है जब लोगों के मुँह से सुनते हैं आपकी बातें? देखिए, सरकारी सेवा में सबसे बड़ी संतुष्टि तो यही होती है कि आपकी सेवाओं को लोग पहचानें, आपकी सेवाओं की लोग चर्चा करें। अगर हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, अगर वही लोगों को हमारे काम पसंद नहीं है तो फिर हम असफल हैं अपने काम में। सरकार हमें इतनी सुविधाएं देती है, अगर हम उसको बखूबी नहीं निभाएंगे अपनी ड्यूटी और जो जिम्मेदारी हमें दी है। अब जेलें प्रताड़ना गृह नहीं है, ये सुधार गृह हैं और सुधार गृह के विकल्प पर चलना और उसके अनुरूप कार्य करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और मुझे पूरे जनपद का इतना प्यार और सहयोग मिल रहा है जिससे मैं पूरी तत्परता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ वो कार्य कर पा रहा हूँ। और मुझे खुशी तब होती है जब हमारा बंदी यहाँ से छूट के जाता है, तब वो अगर जाकर के जेल की या मेरी व्यवस्था की प्रशंसा करता है, तब उससे बड़ा आत्म सुकून और कोई नहीं हो सकता। सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है जिस तरीके से आप कार्य करते हैं, और कब आपने जो पुलिस अधीक्षक बने थे उसके बाद से निरंतर जेल के लिए सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, ये हर व्यक्ति के संस्कार ही होते हैं जिससे उसका व्यक्तित्व बनता है। मैंने अपने जन्म के बाद से अपने पिताजी को और माँ को भी ये कार्य करते देखा। वो ज़रूरतमंदों की, गरीब लड़कियों की शादी या किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार में मदद करना, उसकी 13वीं में मदद करना, जो गरीब लोग होते थे, ये मैंने बचपन से सीखा। और मेरे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, हो सके तो उसकी मदद ही करना, किसी को दुखी नहीं करना है। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ और अपनी पूरी सेवा में मैंने इसी तरह कार्य किया है। सर, जेल के कैदियों की दिनचर्या क्या रहती है यहाँ के? जेल के बंदी जो है सुबह 6 बजे बैरकें खोली जाती हैं। उनकी गिनती कराने के बाद उन्हें दैनिक जो शौच क्रिया है, नहाने धोने के काम में लगाए जाते हैं। उसके बाद बंदियों को विभिन्न प्रकार के योगा, प्राणायाम और व्यायाम कराए जाते हैं। इसके बाद बंदी नहाने धोने के बाद उनको चाय नाश्ता आदि कराया जाता है।
कुछ काम बटे हुए हैं वो उनमें काम में लग जाते हैं। कौशल विकास के जो काम हैं वो कुछ उसमें लग जाते हैं। बाकी जो दैनिक कार्य हैं बंदियों के वो करते हैं और दिन में फिर उनको भोजन दिया जाता है। शाम को चाय बिस्किट वगैरह दिए जाते हैं, रात को भोजन मिलता है और दिन में जिसको जो कार्य बटा है वो अपना अपना कार्य करते हैं। 7 बजे उन्हें बंदियों को गिनती करा करके बंद कर दिया जाता है। ये थे हमारे साथ जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी, जिनका कहना है कि जो प्रेरणा है हमारे माता पिता से मिली है समाज सेवा करने की। जो इस समय जो हमारा पुलिस अधीक्षक जेल अधीक्षक का जो है कार्यभार है वो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूँगा और लोगों के दिल में ऐसे ही छाप छोड़ता रहूँगा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं रवि।